वाले विष्णु भगवान बैठे हुए थे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूछ और खेटक तोमर, उनके हाथ में शस्त्र थे। उनको देख करके नारद जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप मनवाणी से संपन्न हैं। तब विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपका यहाँ पर किस प्रकार के लिए आवागमन हुआ, हमें निसंकोच होकर के हमसे आप कहें। नारद जी ने मृत्युलोक का पूरा ही विवरण विष्णु भगवान को बताया। तब विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी, आपने मनुष्यों की भलाई की बात पूछी है, लेकिन मृत्युलोक में जाकर के कहना कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। शाम के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों को एकत्रित करके धर्मपरायण होकर के श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करें तो कुछ ही दिनों में दुखों का निवारण अवश्य हो जाता है। इतने वचन विष्णु भगवान ने नारद जी से कहे। जब नारद जी मृत्युलोक में आए, सत्यनारायण भगवान का प्रचार सब जगह करने लगे। प्रचार करते समय एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सतानंद। अति गरीब थे, रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा में आटा धन पैसा जो भी मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, फिर भी उनका गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था। ब्राह्मण को अति दुखी देखते हुए सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण ज्यादा दुखी है, तो सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण बना लिया। जिस रास्ता से वो निकलते थे उसी रास्ता में भेष बना के खड़े हो गए। उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तुम रोजाना घूमते फिरते, ऐसा क्या कारण है। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान जी, गरीबी का कारण है, रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, कुछ दिनों तक करते रहे। उसी पूजा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और वो सतानंद ब्राह्मण सर्व संपन्न हो गए। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वो भी सुनना चाहते हैं। एक समय एक ब्राह्मण अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा इसी प्रकार कर रहे थे। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान घुस गया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, यानी सभी स्थानों पर विजयी प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण भगवान का ये पूजन किया जा रहा है। लकड़हारी ने सोचा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करने जब इतनी फायदा होती, घर जाकर के हम भी अवश्य करेंगे। जैसा ही लकड़हार अपने घर पर पहुंचा, उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके सुंदर नगरी पहुंचा, जहाँ धनी लोग, पैसे वाले लोग रहते थे। उन्हीं लकड़ियों का रोजाना सोचे 10 गुना धन ज्यादा मिला, तो उसी धन से घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, केले की फलियां इत्यादि सामग्री को ला करके भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दिया और उन्होंने विधि विधान से पूजन किया। उसी पूजा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और वो लकड़हारा धन, पुत्र, राज यानी सब प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। बोल सत्यनारायण भगवान की।